अस्सलाम वालेकुम। टू बी फिट पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हमारे साथ बहुत मशहूर शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान में योगा में एक बहुत बड़ा नाम है और ये टीडब्ल्यूसी वंडरफुल क्लब के चीफ वेटरन मोहम्मद इंजीनियर आज़म साहब, और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। और सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद कि आपने 12वीं सालगिरह बनाई है टीडब्ल्यूसी की। तो वेल, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सलीम। आपका शुक्रिया सर कि आपको नेक्स्ट, और थैंक यू वेरी मच फॉर द मुबारकबाद के लिए बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो ये जी सर। मुबारकबाद आप लोगों को है, क्योंकि वंडरफुल क्लब जो है वो उन साथियों को महफल है जो खुद भी सेहतमंद रहना चाहते हैं और साथ दूसरों की फिक्र भी करते हैं। इट्स नॉट ओनली मी, इट्स ऑल ऑफ यू। सो तमाम लोगों को ये मुबारकबाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह टीडब्ल्यूसी ने जो मिशन शुरू किया हुआ है उसको 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और उस मिशन ने प्रूव किया अपने आप को सोसाइटी के अंदर कि ये वाहद मिशन है जो बगैर किसी फंड के चलता है, जो बगैर किसी गवर्नमेंट की मदद के चलता है। ये अपनी मदद आज के तहत ये ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली 12 साल मुकम्मल कर चुके हैं। और आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में ये अवेलेबल है। और ये जी सर। एक फ्री योगा का जो है वो इनका टीडब्ल्यूसी ने अपने सर उठाया है। और जब से ये स्टार्ट हुआ था 2008 अक्टूबर में, उस वक्त कोई योगा का नाम नहीं जानता था। और हुँ, हमारे ज्यादातर लोग समझते हैं योगा एक मस्ती जो है फरीजा है जो हिंदू अदा करते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह टीडब्ल्यूसी ने इतना ज्यादा इसको अवेयरनेस दी है इस सोसाइटी के अंदर कि आज हर बंदा, हम इवन हमारे जो मजहबी लोग हैं वो भी समझते हैं कि योगा एक हेल्थी एक्सरसाइज है जो कि हर इंसान के लिए जरूरी है। ये मैसेज रिसीव हुआ है। ये कोई अबड़ो साहब है, नज़ाकत फ्रॉम वाराणसी। आपका कोई वहाँ पे भी क्लब है? अब हम बिल्कुल वारा में बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। और ये जी, क्रेडिट जाता है डॉक्टर सिकंदर साहब को और शुएब साहब को और जो इम्तियाज साहब को, जो हमारे लाड़काना सिटी में मौजूद है। ये उन लोगों की लाड़काना मेहनत सिटी है में। कि वहाँ पे बारह में जो क्लब कायम हुआ है, जी सर। बारह में बहुत अच्छी टीम है और वो बहुत मेहनती लोग हैं। मैं हमेशा उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और जी सर। मेरी विश है कि मुझे मौका मिले इंशाल्लाह मुझे वहाँ जाने का, ताकि मैं उन लोगों के साथ जाके योगा कर सर सकूँ। पहला सवाल आपकी तरफ आते हैं, योगा हमारे लिए इतनी ज़रूरत क्यों बन चुका है हाज़िर वक़्त में? ये फिर बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है। लेकिन जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे लिए खाना पीना जरूरी है, हमारे लिए नींद जरूरी है, हमारे लिए काम जरूरी है, हमारे लिए इबादत जरूरी है, बिल्कुल इसी तरीके से योगा की एक्सरसाइज जरूरी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हम जो 24 घंटे में एक चीज है जो हमारा रेस्ट नहीं करता, वो है सांस का निजाम। ये हमेशा चलता रहता है, एक सेकंड भी ये ब्रेक नहीं होता। अगर ये सांस का निजाम जो है, जो सिखाने वाला वर्कआउट है, जो सिखाने वाला सिस्टम है, वो योगा है। योगा के अलावा दुनिया में और कोई वर्कआउट नहीं जो सांस का सिस्टम सिखाता हो। तो ये सिर्फ योगा है जिसमें प्राणायाम पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक एलिमेंट है इसके ऊपर कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए और सांस का मसाइल हो तो उसको हेल्प कैसे करना चाहिए। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग की, वो किस तरह से आना चाहिए। इसमें चार इसके हिस्से हैं सांस के अंदर: इनहेल कैसे करते हैं, एक्सहेल कैसे करते हैं, रिटेंशन कैसे करते हैं, और फिर जो है वो इसको सांस को इंटरनल रिटेंशन है, सांस अंदर कैसे रोकते हैं, सांस बाहर निकाल कैसे रोकते हैं। ये चार हिस्से हैं सांस के जो हमें सिर्फ योगा के इलम में हम सीखते हैं। का और कोविड में क्योंकि जब से ये आ चुका है, ते पहला इलाज योगा ही था। यस, जी एब्सोल्युटली। सर। जी, तो ऐसे कोई आसन जो आप इसमें अभी हमारे नाज़रीन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि आसानी से कर सकें और इसका कोई आसान हल हो, वेल, इससे निजात इस पाएँ? ऊपर में मेरी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन इसमें सबसे आसान, जब अभी देखें जो कोविड आता है, सबसे बड़ा कोविड की बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू है खौफ। जब खौफ हुँ, तारी होता है, जब हमारे जिसम में खौफ आता है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो स्लीप में चला जाता है। और पता है हुँ, कोविड के लिए सबसे स्ट्रांग चीज क्या है? आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या चीजें अहम है? उसमें सबसे पहले जो बॉडी के अंदर चीज है वो है विटामिन डी का लेवल। अगर हमारा विटामिन डी का लेवल ठीक होगा तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। वो क्योंकि जो विटामिन डी का ऐसा लेवल है, अगर ये कम है तो हम जो भी खुराक खा रहे हैं, जो भी दूध पी रहे हैं, जो भी इन चीजें खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की अब्जॉर्प्शन रेट नहीं है। हमारी बॉडी जो खुराक से एनर्जी हासिल करती है वो नहीं कर पाएगी अगर विटामिन डी का लेवल कम है। तो एक तो तरीका कर है कि विटामिन डी का लेवल कैसे इंप्रूव किया जाए। उसका लिए सबसे आसान तरीका है कि आप धूप में बैठे। अब जब धूप में बैठते हैं तो हमारा जिसम 90% जो है ना वो विटामिन डी की वैल्यू हासिल कर लेता है। अब इसमें सबसे मजे की बात, ये विटामिन डी कितना होना चाहिए या कितना वैल्यू, उसके लिए बहुत आसान मैं बता रहा हूँ कि 12 kg के हिसाब से 1000 IU हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा हुँ, 72 किलोग्राम वजन है तो डेली 6000 IU मेरी रिक्वायरमेंट है। अब 6000 IU कैसे पूरे करने हैं? अगर धूप में 15 से 20 मिनट बैठ जाते हैं तो 90% वहां से धूप से वो हासिल कर लेता है। जब हमारा वजूद जो है 10% खुराक में है,
अब खुराक कौन सी है? उसमें अंडे बड़े जरूरी हैं, उसमें जो है हमारे जो है वो अब जो है मछली है, उसमें गोश्त है, ये जरूरी है। लेकिन ये लोग खुराक से देखिए सिर्फ 10% मिलना है, वहां से हासिल नहीं कर सकते। अब जो लोग खुराक पे तवज्जो नहीं दे पा रहे, अंडे नहीं खाते या प्रोटीन ज्यादा नहीं लेते या धूप में नहीं बैठते, तो उनके लिए फिर दूसरा तरीका सप्लीमेंट। तो जो सप्लीमेंट ले कम से कम 5,000 आयु का मिनिमम जो उसकी जो पोटेंसी है उसका होना चाहिए, उससे कम लेगा तो फायदा को नहीं, क्योंकि आपको 6,000 डेली रिक्वायरमेंट बनती है अगर 72 किलोग्राम वजन है। जिस बंदे का 100 किलो वजन है उसको ज्यादा विटामिन ज्यादा चाहिए। तो ये है सप्लीमेंट तरीका है आसान, या तो धूप में बैठे या अपनी खुराक को बेहतर करें। ये आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है विटामिन डी को हासिल करने का या इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कोविड के लिए। कोविड के लिए सबसे आसान मैंने बताया खौफ आता है। खौफ को कैसे दूर किया जाए? तो ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिसे हम आ साउंड की मेडिटेशन कहते हैं। और ये बस सीधा ऐसे बैठ जाना है। इसमें स्पाइन सीधा रखना बड़ी जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? कि हमारे जिसम में 3 नालियां हैं, ईदा एंड पिंगाला, ये दो नाक से, और एक हमारी तीसरी रीढ़ की हड्डी। ये तीनों नालियों में हमारे जब ऑक्सीजन का फ्लो होता है तब हमारी बॉडी जो है वो इससे बड़ी रिलैक्स होती है, कंफर्टेबल होती है। तो सीधा सीधा ऐसे बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और सांस भरे। आ तो एक तरीका तो ये है। जी सर। दूसरा तरीका क्या है? अपना सांस नाक से लें और नाक से आउट करें। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। तो ये इसको आप 2 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, 4 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, ये दो टेक्निक्स मैंने बताई है। इससे फायदा क्या होगा? जब हमें कोविड का वायरस हमला करता है तो हमारे लंग्स के ऊपर हमला करता है। लंग्स के अंदर एक केमिकल है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम ये अल्लाह ताला ने कुदरती निजाम बनाया, जब सांस हमारा नाक के जरिए अंदर जाता है तो यहाँ से गुजरने के दौरान जो पिछड़ी ग्लैंड है उसमें उसकी वजह से ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड ऑटोमेटिकली केमिकल पैदा होता है। और ये केमिकल जितना हमारे लंग्स में ज्यादा होगा उतना कोविड का जो वायरस है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये जो मैं सांस की ये मशक बता रहा हूँ, ये आसान 3 तरीका है अपने उस नाइट्रिक साइड के केमिकलों को बढ़ाने का। तो ये इससे खौफ भी खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा, और तीसरा जो केमिकल हमें चाहिए वो भी पैदा हो जाएगा। अब इससे आसान कोई एक्सरसाइज नहीं है। बाकी अगर टेक्निकली इम्पैक्ट आ चुका है ऊपर, वो कैसे करना है? वो आप उल्टा लेट जाइए, दोनों हाथ ऐसे बैली के नीचे रख के सिर्फ लंबे लंबे सांस लें, और कोई ऐसी वर्जिश करने की जरूरत नहीं है। भले वो मैं मुश्किल चीजें नहीं बता रहा, बहुत आसान चीजें हैं। अगर कहते हैं मैं वो करके भी दिखाता हूँ, सिंपल जी आपने सर। ऐसे ये हाँ। तो इस तरीके से आपने बैली के नीचे हाथ रखे, ये ये इसलिए कि जब हमने ऐसे हाथ रखे हैं, एक तो उल्टा होने से हमारा पूरा प्रेशर आता है, और जब प्रेशर आएगा तो हमारा सारा प्रेशर लंग्स पर बढ़ेगा। जी इसमें सर। कोविड में ये चाहिए होता है कि लंग्स को आपने बेहतर करना है, तो उसका तरीका ये है कि आपके लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड हो। नॉर्मली बिल्कुल। जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग शैलो ब्रेथ के ऊपर हैं, लोग प्रॉपर जी। ब्रेथ नहीं ले रहे। और योगा बहुत वर्कआउट है, दुनिया की और कोई एक्सरसाइज नहीं खाती, तो वो सही जी। सांस लेने का तरीका में सिखाता है, जिसमें ये दोनों डायफ्राम ही ओपन हो और ये क्लोज हो। तो जब ये हम सांस भरते हैं, देखिए पहली में सांस आता है, ये पूरे लंग्स एक्सपैंड हो गए हैं। तो लोअर पोर्शन ऑफ आपके लंग्स में ब्रेथ जब जाएगा तब आपके लंग्स बेली एक्सपैंड होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है। तो जो सही तरीका है सांस लेने का, वो सिर्फ योगा में सीखा जा सकता है और दुनिया किसी वर्कआउट में नहीं है। ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, प्रॉपर मैंने जी सर। ब्रीफ सा बताया अब कि सर। कोविड की वजह से क्या लाभ कर सकते हैं। जी सर, दूसरा आजकल पूरे मुल्क में एक अजीब कैफियत है कि वैक्सीन करानी है कि नहीं करानी।
तो ये आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि क्या हकीकत है? सलीम साहब, ये देखिए, जो मेडिकली चीजें हैं, अगर मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, उसमें सच जी। है तो तरक्की की है। हमारा पूरा हम्म। वजूद है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक बना हुआ है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और असल में सर। इसमें तो दूसरा राय नहीं होना चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। भाई, जो भी प्रिवेंटिव मेयर है, आपको लेंगे तो पार्टी में कोई फायदा होगा। इसमें तो हम्म। कोई, मेरे ख्याल में कोई पढ़ा लिखा बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता। हम्म। तो कोई दूसरी राय सर। नहीं है कि मैं वैक्सीनेशन, मैंने खुद जाती तौर पे दोनों डोजेज लगवाई है एस्ट्राजेनेका की, और बस। मैंने वैक्सीनेशन हम्म। कराई है। और हम्म। इसमें जो ये कहता है नहीं करानी चाहिए, वो उसका अपना पर्सनल जाती तौर पे हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, हम उसको हम्म। मानते हैं। तो हमारा पूरा वजूद मेडिकल साइंस के मुताबिक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो प्रिवेंटिव मेयर लेना चाहिए। बाकी तो फिर अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप अपनी रस्सी को पहले मजबूती से थामो, तो फिर मेरे पे तो आप यकीन करो। तो पहले अपना प्रिवेंटिव मेयर जरूर ले, उसको लेना चाहिए। ठीक है। हर एक को वैक्सीनेशन अपनी करानी। मैंने अपनी पूरी ठीक। फैमिली कराई है, अपने बच्चों को कराई है, मैंने खुद भी कराई है। जी। सर, एक्सरसाइज और योगा दोनों तो एक ही चीज समझते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज को भी, लेकिन लोग इसको जो है ना अलग अलग समझते हैं। तो ये आप हमें क्लियर करके बताएं कि लोग समझते हैं कि नहीं योगा अलग चीज है देखिए, और एक्सरसाइज अलग चीज योगा है। योगा जो है, एक्सरसाइज तो आप देखिए, जो भी मूवमेंट देंगे बॉडी को, वो एक्सरसाइज कहलाएगी, वो किसी भी जी। तरह की। तो आप हम्म। योगा का एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसके 8 लिम्स हैं, और हम्म। 8 उसके एलिमेंट्स हैं। और हम्म। उसमें एक एलिमेंट है जो वो आसना है, एक प्राणायाम हम्म। है, एक नेम्स जी। एंड यम्स है, और एक हम्म। जो है प्रत्याहार है, और हम्म। धरना है, ध्यान और समाधि है। तो उसमें समाधि। एक आसना की चीज को हम खाली योगा नहीं कहते। योगा एक पूरा कंप्लीट निजाम है बॉडी का, और एक वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। और इसका मजे की बात है, इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल तो सर। ये सिंपल एक्सरसाइज आप नहीं कह सकते, एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा कह सकते हैं। लेकिन इसको हम्म। डिटेल से पढ़ना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत पुराना इलम है, तो 5,000 साल बिल्कुल सर। पुराना इलम है। और हम्म। लेकिन चूंकि इसके ऊपर ज्यादा काम जो है वो इंडिया में हुआ है, या और मुल्कों में हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में इसमें लोगों ने रिसर्च नहीं की, या भी ज्यादातर रिसर्च अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया है। और इसको आप समझना इतना मुश्किल नहीं है। और ये एक ऐसा वर्कआउट है, ऐसा लाइफस्टाइल है, जो हमारी बॉडी को, हमारे प्रॉब्लम को फिक्स करता है। मतलब उसमें चीजें ठीक हो जाती है, कंट्रोल बिल्ड हो जाता है। मिसाल के तौर हम्म। पे दो प्रॉब्लम ऐसे हैं जिंदगी में, जिसका मेडिकल साइंस के पास भी उसका क्योर नहीं है। नंबर 1 शुगर है, नंबर 2 ब्लड प्रेशर है। लेकिन योगा करने से ये आपका इसका कंट्रोल बिल्ड हो जाता है, शुगर के लिए भी और ब्लड प्रेशर मरीज के लिए भी। मतलब आप मेडिसिन से हो सकते हैं, एक वक्त लम्हा आता है कि आप मेडिसिन से आउट हो जाएंगे, इसका कंट्रोल टोटल योगा पे, योगा की वजह से आपकी बॉडी में बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक कोई चीज ऐसी इजाद हुई जो बंदा ये कहे कि मैं ये दवाई खाई है और मेरा बीपी ठीक हो गया, या मेरे जो है वो शुगर ठीक हो गई, मेरी दवाई खत्म हो गई। ऐसा अभी तक मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन नहीं इजाद हुई। लेकिन ये जो कंट्रोल हम मेडिसिन से लेते हैं, जिसकी पहले आपने शुरू में डोज कम होती है, फिर बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अगर आप योगा करते हैं, वो जो आपकी एक तो आपकी खुराक की दवाई की डोज नहीं बढ़ेगी, दूसरा एक वक्त आएगा कि आप उस दवाई से आउट हो जाएंगे। वो कंट्रोल जो हम्म। दवाई ने बिल्ड करना था, वो योगा की वर्जिश की वजह से आपका कंट्रोल बिल्ड हो जाता है, और आप जो साइड इफेक्ट्स है उन दवाइयों के, उससे बच जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फर्क है, जो कि मेरे ख्याल में लोग, जो स्पाइन पेशेंट्स हैं, जो नी जॉइंट के पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इवन जो स्तमा जो है, स्तमा देखिए, इसका लोग इनहेलर लेते हैं। जब आप योगा की वर्जिश करते हैं, उससे बेहतर कंट्रोल बिल्ड हो जाता जी सर। बिल्कुल सर, वो दूसरे ये है कि आपने अब से 12 साल पहले आपने जो है लाहौर से स्टार्ट लिया, फिर आपने कराची गुलशन हदीद से लिया, फिर आप हमारे करीब बिल्कुल, क्योंकि हम सेम ब्लॉक में ही हैं, तो वहां से स्टार्ट लिया, और अभी आप तकरीबन ऐसे कह सकते हैं कि आप कराची से लेके खैबर तक टीडब्ल्यूसी को लेके चल रहे हैं। तो इतनी मेहनत, और आपकी जो फील्ड भी अलग है, मतलब आपका जो काम भी अलग है, और ये कैसे जोश आया, आप थोड़ा सा हमें, आप अपने नाजरीन को जो है, है। लोग पूछ। सलीम साहब, ये ऐसा कि मेरे तो ख्याल में इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने, आप ईदी, आप जब अब्दुल ईदी का नाम जानते हैं, उस सर। बंदे को जब किया था, इंसान की खिदमत की अल्लाह ने किया था। बिल्कुल। बंदा एक घर के अपने कमरे से शुरू हुआ, और वो करते करते पूरी जिंदगी उसने गुजार दी। और किस तरह से आज हम्म। पूरे पाकिस्तान में उसका एक नेटवर्क मौजूद है। इसी तरीके से हम्म। हमने जब शुरू किया है, तो प्रोफेसर वासक साहब, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, उनके हाथों का हम्म। लगाया हुआ ये पौधा है। आज वो दुनिया में नहीं है। ये पौधा मालूम हम्म। पार्क से शुरू हुआ था, और आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। तो पूरे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान। सेलेक्ट किया मुझे, अल्लाह ने काम दिया, मेरे साथ जितने लोग शामिल हुए हैं, एक पूरा टीम वर्क है। और वो लोग भी, ये नहीं कि मैं उनके घर गया हूँ, आप मेरे साथ आके काम करो, ऐसा या ऐसा नहीं है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, उनको अल्लाह ने सेलेक्ट किया है, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाला है, और वो इस मिशन के साथ शामिल हुए हैं।
और आज हमारी पूरी टीम सिंध मैनेजमेंट है, एक पंजाब की मैनेजमेंट है, और उनको मैं जो सुपरवाइज करता हूँ, देखता हूँ। और ये सारे क्योंकि हम तो देखें, हमारा जो फीस है वो स्माइल एंड प्रे है। हम कहते हैं जो भी हमारे साथ शामिल होता है उसको हम कुछ भी नहीं देते, मासवे मुस्कुराहट के, दुआ के, स्माइल के, इज्जत के, वो अल्लाह ताला से अजर लेना है। तो ये जो फीलिंग है कि कोई काम ऐसा करना है जिसे अजर अल्लाह से लेना है, मेरे ख्याल में दुनिया कोई ताकत भी इसे रोक नहीं सकती। ये सबसे बड़ी पावर है जो इंसान के अंदर है। तो उस पावर की वजह से ये फैला सारा। और उस पावर में हमारे बहुत सारे साथी कुछ आए हैं जो जो जिनके मकसद और थे, उनके लालच थे, वो आज हमारे साथ नहीं है। उन्होंने कुछ चीज बेचनी थी, क्योंकि हम बेचते कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक चीज बेचते हैं, वो है मुस्कुराहट और दुआ। ये हम बेचते हैं। वो कहते हैं हमें सर जी उनसे ये बिल्कुल, सीखो इसलिए और तो ये। जी तो जी बिल्कुल। ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, और पता नहीं अब कल को आने वाले हमारे बच्चे काम करेंगे। आज मेरी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, वो इस चीज को हम्म समझते हैं। अभी स्पीच में भी थे वो सारा, एनुअल गैदरिंग में। बिल्कुल तो सर। हमारी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि प्लीज ये हमारी आवाज हर घर तक, हर मर्द, औरत और बच्चे तक पहुंचे, ताकि अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को बदल सके। ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे भी 14 अगस्त आ रही है। अभी आज हम्म वो दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने जुलूस भी निकाला कश्मीर के लिए। मैं हैरान हूँ, हर बंदा कश्मीर को आजाद कराना चाहता है, हम्म दुआ मांगता है, या अल्लाह कश्मीर हमारा, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, बड़े बड़े नारे मारते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कोई बंदा 2 किलोमीटर भाग नहीं सकता, 2 किलोमीटर दौड़ बिल्कुल नहीं सर। लगा सकते, उनका सांस फूल जाएगा, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर हमें कश्मीर को आजाद कराना है, अगर हमें अपने आने वाले चैलेंजेस को मीट करना है, अगर हमें इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? हमें आपको उनको अपने आप को फिट करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने आप को सर। फिट रखना पड़ेगा। और अपने आप को फिट रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, जो है सबसे बड़ा रोल मेरे ख्याल में योगा से, मतलब मैंने जो अभी तक सीखा जिंदगी में, योगा से कोई बेहतर ऐसा वर्कआउट, ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है जो आपको फिट रख सकता है, और दवाइयों से और स्ट्रेस से और इन चैलेंज से बीट करने का तरीका सिखा सकता है। दैट इज ओनली एंड ओनली योगा। इसलिए दोस्त, ये योगा लोगों को सीखना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा। ये बगैर करने के, बगैर सीखने के, इसमें कोई तरीका नहीं है कि ये रात को सोए अंदर से योगा एंटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जब तक आपने टाइम नहीं देना। और वंडरफुल क्लब आप जानते हो, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि लोग बिल्कुल सर। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इसको शुरू करते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, और वो टाइम होता है जब सूरज शुरू हो रहा होता है, और वो इस वक्त मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है एनवायरमेंट के अंदर, लोग जो अचीव करते हैं, और उनका बस सारा दिन अच्छा गुजरता है। ठीक है। तो वेल, जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, खास करके जो मियाँ में भी शामिल हैं, उनकी सबसे बड़ी चेंज क्या है लाइफ में? उनके आपस में मसाइल कम हो गए हैं, उनके आपस में लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं। वो दोनों की लाइफ ज्यादा एक दूसरे के साथ वो हार्मोनाइज हो गए हैं, वो सिंक्रोनाइज हो गए हैं। और वो फैमिली जो अपनाया है जिन्होंने, उनकी उनकी कभी फीडबैक सुने, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट है। खासकर जो बिल्कुल सर। कराची में यूनिवर्सिटी रहते हैं, वो बिल्कुल मेरे हेड बिल्कुल भी है। आप कभी उनको इंटरव्यू करें, उनकी फैमिली में कितनी बड़ी चेंज आई है। सर। बिल्कुल बिल्कुल यूनुस साहब, इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट हमारे पूरी आप पूरी लाड़काना कोशिश है, से जो है वो क्योंकि शैफ वो को इंटरव्यू करें, लाड़काना से डॉक्टर सिकंदर का इंटरव्यू लेके आप ऐड करें, बिल्कुल इम्तियाज सर। को मेरे ऐड पास करें, बारह सर से जो बिल्कुल। है जो लड़का जो आपको वैसे ही लिख सर रहा है, मेरा इसका मेरा इंटरव्यू, क्योंकि वो आपको सर जी बताएंगे मेरी कि जो आपकी साले सर भट्टो का इंटरव्यू ऐड करें आप, वो आपको बताएगा सर उसकी जिंदगी में क्या चेंज आया था। जी जी। सर मेरी जो अपनी ख्वाहिश थी ना, कि मैंने बोला, क्योंकि मैंने तकरीबन जितने भी इदारे पाकिस्तान में, मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने जो है टू बी फिट पाकिस्तान इस प्रोग्राम का नाम रखा है। ठीक है सर। वेरी गुड। लेकिन मेरा इरादा था कि मैंने जो है स्टार्ट जो है टीडब्ल्यूसी से आपसे लूं, कि मेरी बहुत ख्वाहिश शुक्रिया। थी कि आपने आपने मेरी ख्वाहिश पूरी की, तो अब वी तो मुझे रियली आसानी अप्रिशिएट। रहे। थैंक यू। नहीं सर जी, आप तो आप अप्रिशिएट तो काबिल हैं ही, और आपकी पूरी टीम, आप क्योंकि सर जी देखें ये अच्छा तो बहुत शुक्रिया श्री, बहुत शुक्रिया श्री, सर। यू वेरी मच, यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। हमारे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब का, जो टीडब्ल्यूसी के चीफ पेट्रन हैं, और उन्होंने अपना कीमती टाइम, और हमने एक कॉल पे जो है सर ने वेलकम किया, और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे नाज़रीन भी, और मेरे लिए खुशी की खबर ये है कि मैं सर से बहुत सीखा हूँ, और ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी कैसे सीखा हूँ। और मेरा भी यही है कि 14 अगस्त आ रही है, सब लोगों को जो है टीडब्ल्यू को मेरी तरफ से जो है एडवांस आप लोगों को मुबारक हो सर, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, क्योंकि रात हम योगी हैं और हमारा टाइम बहुत ओवर चुका है, तो हम नेक्स्ट जो है प्रोग्राम किसी अच्छे टाइम में करेंगे। थैंक यू सो मच सर, पूरी टीम के साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच।